हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 के ऊपर डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन के बारे में हम लोग वहाँ पर चर्चा किए थे। देखिए, इवन नंबर मैं आपको पढ़ाया था वहाँ पर। इवन नंबर, इसको हिंदी में हम लोग सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या। तो मैं बताया था वहाँ पे कि ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वह सभी नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, लाइक डैट etc। या यहाँ पे लिखिए एंड सो ऑन। मैं यहाँ बताया था, ये 3 आपको डॉट दिया गया है, 3 डैश का निशान है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, तो एंड सो ऑन इसको पढ़ते हैं। देखिए, 0 के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे कि 0 आपका इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है। मैं आपको बताया था, प्रूफ किया था इसको कि 0 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। आइए जानते हैं ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है ए नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। देखिए, ध्यान दीजिए, मैं डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ए नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये 3 आपको डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, मैं बताया था आपको, एंड सो ऑन पढ़ते हैं इसको, एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा, ये 3 डैश दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। देखिए, ऑड नंबर का ये डेफिनेशन हो गया आपका। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। ए नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसा नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफिनीशन तो हर कोई रट लेता है, डिफिनीशन तो हर किसी को याद रहता है, इसका जनरल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर होता है आपका 2n प्लस माइनस 1। 2n प्लस माइनस 1 वेयर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू n। देखिए, यहाँ पे कैपिटल n लिखा हुआ है। मैं बताया था कैपिटल n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब नेचुरल नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल n से, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे ये सब आपका हो चुका है, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही बारीकी से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से मैं इसको समझा रहा हूँ, घरेलू भाषा में समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम समझ में आएगा आपको। सिर्फ ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए। देखिए, मैं लिखा था यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। तो क्या आता है जी, तो 2n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। 2n प्लस माइनस 1 का रूप का होता है। यहाँ होता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो यहाँ पे n दिख रहा है, ये n जो दिख रहा है, ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो नेचुरल नंबर ले सकता है। देखिए, किससे बिलोंग कर रहा है, n जो हमारा है यहाँ पे, ये किससे बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो n हमारा है वो नेचुरल नंबर ले सकता है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक डेट etc। तो आइए पुट करते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे आपको 2n प्लस माइनस 1 दिया हुआ है। आइए यहाँ पे हम पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ पे 1 पुट करेंगे। 2 गुने 1 प्लस माइनस 1, देखिए ध्यान दीजिए ये दो टुकड़ा में टूटेगा, एक प्लस में टूटेगा एक माइनस में, तोड़ दीजिए इसको, दो टुकड़ा में टूटेगा, एक बार क्या होगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। ध्यान दीजिए ये दोनों आपका ऑड नंबर आ गया, 3 और 1 क्या है, ऑड नंबर है ना जी, तो देखिए आपका ऑड नंबर आ गया। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखिए, पुट n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो 2 गुने यहाँ पे 2 प्लस माइनस 1, देखिए एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, मतलब ये दो टुकड़ा में टूटेगा, तोड़िए इसको, यहाँ पे एक बार हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 1, तो मतलब 4 प्लस 1, यहाँ पे 2 गुने 2 4 माइनस 1, तो 5 हो गया 3 हो गया। देखिए ये भी दोनों ऑड नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रख लीजिए आप, 2n प्लस माइनस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे n का वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, हर जगह आपको वैल्यू में क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, ऑड नंबर का जनरल फॉर्म इसीलिए इसको बोला जाता है कि 2n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है, 2n प्लस माइनस 1 का रूप का होता है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, आपको हरदम ऑड नंबर ही मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जब n का वैल्यू में 1 रखा तो यहाँ आया 2 गुने 1 प्लस माइनस 1, ये दो टुकड़ा में टूट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, एक बार प्लस वाला यहाँ पे ले लिए, एक बार माइनस वाला ले लिए, 3 मिला 1 मिला, दोनों देखिए ऑड नंबर है आपका, यहाँ भी 5 मिला 3 मिला, दोनों ऑड नंबर है। तो इसको बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म याद रहेगा, आप कितना भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑड नंबर का जनरल फॉर्म बता दिया, कल बताया था आपको इवन नंबर का जनरल फॉर्म बताया था, कल मैं इवन नंबर का जनरल फॉर्म बता चुका हूँ आपको। क्या होता है, इवन नंबर का जनरल फॉर्म होता है आपको 2n होता है, 2n का रूप का होता है, और ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो 2n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए एक छोटा सा नोट पॉइंट है, उसको लिख लीजिए। देखिए नोट 1 में मैं आपको लिखवाता हूँ, देखिए छोटा सा एक नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर -1 का पावर ऑड रहेगा, आपको -1 के पावर ऑड नंबर आएगा तो -1 ही मिलेगा आपको, और -1 के पावर अगर इवन नंबर मिले आपको, इवन रहे इवन नंबर, तो आपको +1 मिलेगा। देखिए ये आपका नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर यह 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा -1 के पावर कोई भी ऑड नंबर लीजिएगा तो आपको -1 मिलेगा हरदम, और -1 के पावर अगर इवन नंबर लीजिएगा तो हरदम आपको +1 मिलेगा। ध्यान दीजिए, एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं एग्जांपल के तौर पे देखिए लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल 1 में -1 के पावर 3 ले लिया, 3 क्या है जी, ऑड नंबर है, तो -1 गुने -1 गुने -1, तो ध्यान दीजिए माइनस प्लस 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 माइनस 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 1 हो जाएगा। देखिए माइनस आया यहाँ पे, वही ना लिखा हूँ, -1 के पावर ऑड नंबर कोई भी लीजिएगा तो -1 मिलेगा आपको यहाँ पे -1 मिलेगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए, -1 के पावर 7 लेता हूँ यहाँ पे, देखिए ये भी ऑड नंबर है, गुना कीजिए इसको, -1 गुने 7 बार होगा, पावर 7 है तो -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -1 मिल गया। देखिए तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ देखिए और बता दीजिए। -1 के पावर अगर ऑड नंबर आपको रहेगा तो -1 मिलेगा। अगर देखिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको -1 का स्क्वायर दिया हुआ है, पावर इवन है, तो -1 गुने -1 +1 मिल जाएगा आपको। -1 के पावर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, तो माइनस प्लस फिर माइनस प्लस 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 गुना होगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो वही बात को मैं यहाँ पे लिखा हूँ नोट नंबर 1 में, -1 के पावर अगर ऑड नंबर आएगा तो आपको -1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे -1 के पावर 3 ऑड नंबर लिया हूँ तो -1 मिल गया, -1 के पावर 7 ऑड नंबर लिया हूँ तो -1 मिल गया। फिर यहाँ पे -1 का पावर इवन लीजिएगा, -1 का पावर इवन लीजिएगा तो क्या +1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे +1 मिल गया। फिर -1 के पावर 4, देखिए यहाँ पे इवन नंबर लिया हूँ तो +1 मिल जाएगा। इस दोनों नोट पॉइंट को याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। हम लोग अब प्राइम नंबर देखने वाले हैं कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है।
देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइम नंबर। हिंदी में हम लोग इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ कि जो भी बिहार बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई वाले बोर्ड हैं, दोनों आदमी का इसमें कवर हो जाएगा आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं दोनों को साथ में इसलिए हरदम लेकर चलता हूँ, जिससे जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं वो इंग्लिश में सीख सकते हैं, जो हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं वो हिंदी में सीख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, व्हाट इज बेटर फॉर यू। नाउ कम एंड सी हियर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। ए नंबर which has only two factors, one and itself। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ए नंबर which has only two factors, one and itself। वैसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वन से होना चाहिए और एक खुद से होना चाहिए। आइए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। क्या लिखा है जी यहाँ पे, ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। तो वन का तो होगा नहीं, दो को देखिए यहाँ पे, ये वन से हो जाएगा और खुद से भी हो जा रहा है टू से। इसको जब करेंगे तो ये वन से होगा, फिर थ्री से होगा। ये फोर जो है इसको वन से हो जाएगा, टू से हो जाएगा, फिर फोर से भी हो जाएगा। ये जो फाइव है ये वन से होगा, फाइव से होगा। सिक्स है आपका, वन से भी हो जाएगा, टू से भी हो जाएगा, थ्री से भी हो जाएगा और सिक्स से भी हो जाएगा। जो सेवन है आपका वन से होगा और सेवन से होगा। ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, फिर से पढ़िए। ए नंबर which has only two factors, one and itself। वैसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर पॉसिबल हो, एक तो खुद से और एक वन से। तो वन का तो होगा नहीं, केवल वन से होगा। अब यहाँ पे देखिए जो टू है आपका, देखिए वन से भी हो जा रहा है, वन एंड इटसेल्फ। वन से भी हो जा रहा है, इसका फैक्टर होगा तो वन होगा। और टू देखिए खुद भी आ गया। थ्री है तो वन थ्री, फोर है तो इसका तो वन से हो जाएगा, टू हो जाएगा, फोर भी हो जाएगा। फाइव है तो वन फाइव होगा, सिक्स है तो वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सिक्स भी हो जाएगा, सेवन है तो वन सेवन हो जाएगा। तो देखिए ओनली टू फैक्टर्स लिखा गया है यहाँ पे, ओनली टू फैक्टर्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ओनली टू फैक्टर है, यहाँ भी ओनली टू फैक्टर है, ओनली भी यहाँ टू फैक्टर है, ओनली यहाँ टू फैक्टर है। तो हम लोग इस सेट को ले लेंगे। ये क्या होगा, आपका प्राइम नंबर का सेट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू कामा थ्री कामा फाइव कामा सेवन, ऐसे ही आगे हम लोग और सारे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया क्या होता है। ऐसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर पॉसिबल हो, एक तो वन से और एक खुद से, तो उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया। चलिए देखिए प्राइम नंबर हमारा तो ये प्राइम नंबर हो गया। आइए हम लोग यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। दो यहाँ पे नोट पॉइंट लिखते हैं, इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए नोट वन को देखिए हम बढ़ते हैं, नोट वन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखते हुए, इस सभी चार्ट को देखते हुए हम लोग यहाँ से दो नोट पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं, एराइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे एराइज करते हैं। नोट वन में लिख सकते हैं यहाँ पे, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। वन क्या होता है आपका, प्राइम नंबर नहीं होता है। उसी बात को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। दो नंबर में लिखिए यहाँ पे, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए बहुत ही अच्छा नोट पॉइंट है ये। एग्जाम में आपको पूछ सकता है, यहाँ से पूछा जाएगा आपको
कि प्राइम नंबर का सेट दिया रहेगा, वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि कौन ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, तो केवल दो ही है आपका, दो एक ऐसा देखिए यहाँ पे आपका, और दूसरा कोई भी नंबर नहीं आएगा, सब ऑड आएगा, लेकिन दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, दो ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है। दो आपका क्या होता है, एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, और आप बाकी आपका कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा इस सेट में, आपको कोई भी दूसरा इवन नंबर नहीं मिलेगा जो प्राइम हो, केवल दो ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। टू ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, बाकी कोई भी दूसरा इवन नंबर नहीं होगा जो प्राइम होगा। इसलिए मैं इस दोनों बात को यहाँ पे लिखवा दिया हूँ, को आपको याद रहे, चाहे नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं आगे रफ करता हूँ। चलिए देखिए मैं यहाँ से रफ करता हूँ इसको, फिर हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, हम लोग प्राइम नंबर जान लिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल दो फैक्टर हो, एक तो खुद से और एक वन से। फिर मैं यहाँ पे दो नोट पॉइंट लिखवाया, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, वन जो आपका होता है प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर लिखवाया कि टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, दो ही एक आपका ऐसा इवन संख्या है, इवन नंबर है जो आपको प्राइम होता है। आइए जानते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर, हिंदी में इसको भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। आइए इसका डिफिनीशन जानते हैं। इसका डिफिनीशन होता है ए नंबर which has एट लीस्ट, माने कम से कम थ्री फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए इसका डिफिनीशन परिभाषा में क्या लिख दिया, ए नंबर which has at least थ्री फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, या ऐसे भी इसका परिभाषा लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ए नंबर which has more than two factors इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं दो तरीका से बोल सकता हूं, दो तरीका से इसको लिखा जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, ए नंबर विच हैज एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स, मतलब कम से कम थ्री फैक्टर होना चाहिए, थ्री से कम नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम थ्री होना चाहिए, दो रहेगा नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। कम से कम तीन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, कम से कम तीन चाहिए आपको। एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इन अदर वर्ड्स ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर उसका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर देन टू फैक्टर, मतलब दो से उसका ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, 3 4 5 10 20 कितना भी हो सकता है। तो इस बात को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात आपका सेम है। आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इस बात को। आपको एग्जाम्पल के तौर पे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, एंड सो ऑन। 1 तो होगा ही नहीं भाई, यहाँ पे बोला जा रहा है इसका 3 फैक्टर होना चाहिए, 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, 2 भी नहीं होगा, केवल इसका 2 फैक्टर पॉसिबल है। मोर देन 2, या कम से कम 3 होना चाहिए, या मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। जो 3 है इसका भी 1 और 3 से होगा फैक्टर, 4 होगा इसका 1, 2 से जाएगा, 4 से भी जाएगा, ये 5 होगा जो आपका 1 5, 6 है 1 2 3 से, फिर 6 से पॉसिबल है, 7 है आपका 1 और 7 से जाएगा, ये 8 है 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, अब चूज कीजिए आपका इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर का सेट है। तो मैं कंपोजिट नंबर के सेट में, मैं कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या लिखवाया हूँ,
ए नंबर विच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, या ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसका होना चाहिए। इसका ये फैक्टर ये तो होगा नहीं, यहाँ भी 2 फैक्टर है होगा नहीं, यहाँ भी 2 फैक्टर होगा नहीं, यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 3 फैक्टर है, ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा आपका। यहाँ भी 2 फैक्टर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 फैक्टर है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका पॉसिबल है। यहाँ पे 2 फैक्टर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको 4 फैक्टर है, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मोर देन 2 फैक्टर होना, 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका 1 फैक्टर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर, इसका 1 है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे 2 फैक्टर है, इसका नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, ये पॉसिबल है, ये 3 है। यहाँ पे 4 है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे 4 है, ये भी पॉसिबल है। ये और ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर आपका 4 5 8 4 5 सॉरी, यहाँ पे 6 ना है जी, 4 6 8 एंड सो ऑन। आपका जो 4 6 8 है ये आपको पॉसिबल है। जो 4 6 8 है, जो इसका सेट है, ये आपका कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। चलिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। नोट पॉइंट में हमको यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, नॉर ए कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 ना ही आपका प्राइम नंबर होता है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। हिंदी में बोले इसको 1 जो आपका है 1 है, ना ही आपका अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं होता है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। जल्दी से नोट कीजिए फैमिली, जल्दी से नोट कीजिए उसको, टाइम का अभाव है, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, रफ भी करना है उसको। हम लोग प्राइम नंबर जान लिए, कंपोजिट नंबर जान लिए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। को प्राइम नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग कि को प्राइम नंबर क्या होता है। हम लोग को प्राइम नंबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भाई को प्राइम नंबर क्या होता है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं अपने भाषा में। आइए यहाँ पे जानते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर हिंदी में हम लोग इसको सअभाज्य संख्या बोलते हैं। सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इसका हिंदी क्या होगा तो सअभाज्य संख्या हो गया। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, बहुत ही इजी डिफिनेशन है इसका, ध्यान दीजिए सिर्फ आप लोग। लिखेंगे यहाँ पे टू नंबर्स लिख लीजिए। 2 नंबर्स आर said to be co-prime number if HCF of both the numbers is 1। ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर का मैं डिफिनेशन क्या लिखवाया हूं, सअभाज्य संख्या। 2 नंबर्स आर said to be को प्राइम नंबर इफ HCF ऑफ बोथ द नंबर इज 1। दोनों के बीच का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई भी हम 2 नंबर लेते हैं और उसको HCF निकालते हैं, उसका अगर 1 आ जाता है तो क्या कहलाएगा, वो को प्राइम नंबर कहलाएगा।
कोई भी हम लोग दो नंबर उठा ले, रेंडमली कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं और उसका हम लोग HCF निकालते हैं। अगर 1 के बराबर आ जाएगा वो तो आपका कोप्राइम कहलाता है। ध्यान दीजिए, वही लिखा हूँ मैं, 2 numbers are said to be co-prime number if HCF of both the number is 1। यहाँ एक देखिए पॉइंट लिखा देता हूँ, नोट पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। 2 consecutive numbers is always co-prime number। कोप्राइम नंबर, ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लिखा हो 2 consecutive numbers is always कोप्राइम नंबर। दो लगातार कोई भी आप संख्या लीजिएगा, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार कोई भी दो संख्या आप लीजिएगा उसका एससीएफ निकालिए तो हरदम 1 आएगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल आपको मैं 1 2 लेता हूँ, 2 3 लेता हूँ, 4 5 लेता हूँ, यहाँ पे 10 11 लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, लगातार दो भी ले लीजिए। यहाँ पे 99 100 ले सकते हैं, यहाँ पे एंड सो ऑन हो गया। कोई भी लगातार दो नंबर लीजिएगा, देखिए 2 consecutive numbers इज ऑलवेज कोप्राइम नंबर। 2 consecutive numbers इज ऑलवेज कोप्राइम नंबर। कोई भी लगातार दो नंबर लीजिएगा तो आपको कोप्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 2 का एससीएफ जब निकालिएगा 1 2 का, देखिए इसका एससीएफ 1 आ रहा है यहाँ पे, जब 2 3 का निकालिएगा एससीएफ तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ भी आपका एससीएफ 1 आएगा। तो देखिए कोई भी लगातार दो नंबर का एससीएफ निकालिएगा तो हरदम उसका 1 ही आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, कोई भी लगातार दो नंबर लीजिएगा तो हरदम वो आपको कोप्राइम नंबर कहलाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको, जल्दी से इसको नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं सह, नहीं इसको सह नहीं बोलेंगे, जुड़वा बोलते हैं, जुड़वा। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, टू नंबर it necessary that both number are प्राइम नंबर। क्या लिखा हूं, टू नंबर इट नेसेसरी डेट बोथ नंबर आर प्राइम नंबर। देखिए टू नंबर्स इट नेसेसरी डेट बोथ नंबर आर प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर इफ डिफरेंस बिटवीन both the prime number must be 2। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा हूँ ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होता है जी, तो टू नंबर कंडीशन यहाँ पे लगा दिया गया है, इट नेसेसरी दैट बोथ नंबर आर प्राइम नंबर। दो नंबर लेना है, दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। दो नंबर लेना है, देखिए 2 नंबर लेना है कोई,
कोई भी दो नंबर ले लीजिए और इसका बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दोनों जो नंबर ले रहे हैं दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 हमको प्राइम नंबर लेना है और उनका बीच का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए वही लिखा हूँ मैं, 2 नंबर इट नेसेसरी दैट बोथ नंबर आर प्राइम नंबर। 2 नंबर लेना है और ये जरूरी है कि आपको दोनों प्राइम ही होना चाहिए। इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर इफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्राइम नंबर मस्ट बी 2। तो आइए एग्जाम्पल जरा समझिए इसको। एग्जाम्पल मैं 1 में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं 3 और 5 लिया हूँ, देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 2 है। तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल 2 में देखिए आपको 7 हो गया, 7 तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको 5 और 7 हो जाएगा। फिर आपको 3 नंबर में 11 और 13 हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोला, ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो आपको 2 प्राइम नंबर लेना है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो 3, 5 दोनों प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। 5, 7 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। 11, 13 ये भी प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ये भी कहलाएंगे आपको ट्विन प्राइम नंबर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से।